अभी 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक अफगानी से। जी वो भी कुर्बानी करने के लिए आया था स्लॉटर हाउस पे, फार्म हाउस पे, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो उर्दू बोलने लगा, तो मैंने उससे पूछा तुम उर्दू कैसे जानते हो? कहने मैं अफगानी हूँ। तो मैंने कहा तो अफगान में तो फारसी या पश्तू बोलते हैं। तो कहने लगा कि मैंने सिखों से सीखी है, अफगानिस्तान में सिखों से सीखी है। तो मैंने कहा वहाँ सिख मौजूद है? कहने बहुत बड़ी तादाद में सिख वहाँ मौजूद है, तो गुरुद्वारा मौजूद है, सिखों के बिजनेसेस मौजूद है वहाँ, और जाहिर है कि सिख मुसलमान तो है नहीं, जी उनसे अफगानी उर्दू सीख रहा है। ठीक, तो अगर आज वहां इस्लामी हुकूमत है और सिखों ने मसलन वहां की इस्लामी हुकूमत से ये बात कर ली कि भाई हम अपने मजहब पर अमल करते रहेंगे और आप हमारे गुरुद्वारों में हमारे मजहब में दखलंदाजी नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है। जी कोई भी बात एक जगह नहीं होती है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आम तरीका और खुसूसन कुरान का यही तरीका है कि कुरान को कॉन्टेक्स्ट के एतबार से समझना पड़ता है कि कहीं बात एक जगह एक बात है, दूसरी जगह दूसरी बात है। आप इन बातों को मिलाएंगे और उसके बाद पूरा एक हुक्म निकलेगा। इसी को हम फिक्ह बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुरान है, सुन्नत है, हदीस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फिक्ह है। फिक्ह है इस्लामिक लॉ। तो जो जूरिस्ट होते हैं वो कुरान और हदीस को सामने रखकर उसके जो अहकाम है वो मेरा निकालते हैं। क्वेश्चन ये था कि अल्लाह का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो उनका जो मार्ग है वो क्या है? उनके हम्म। रास्ते पे चलना, उनके पथ पे चलना, वो क्या पथ है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो व्यक्ति चल रहा है ये अल्लाह के मार्ग पे चल रहा है? अल्लाह का रास्ता वो रास्ता है कि जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, जी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत हदीस की जी किताबों में महफूज है। मैं उसकी एक दो चार मिसालें दे देता हूँ, वरना रास्ते में उस रास्ते की तो बहुत सारी बातें। सबसे बुनियादी बात यह है कि चंद चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह के एक होने पर ईमान लाना जरूरी है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की तमाम सिफात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज पर ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह मरने के बाद की जिंदगी पर और अकाउंटेबिलिटी पर ईमान लाना जरूरी है। इसी तरह इस बात पर ईमान लाना जरूरी है कि अल्लाह ने बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे हैं और उन मैसेंजर्स का काम लोगों को हिदायत देना था। अल्लाह ने बहुत सी किताबें नाजिल की हैं, उनमें 4 मशहूर किताबें, आखिरी किताब कुरान है। इन पर ईमान लाना जरूरी है। जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाना जरूरी है। ये चंद बुनियादी आर्टिकल्स हैं, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कह लें। उसके जी बाद ये तो मानने का काम हुआ। अब है काम करने का। तो काम करने का वो इस तरीके से कि सबसे पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है, रमजान के रोजे रखने जरूरी है, हज करना जरूरी है अगर आप हज कर सकते हैं, और इसी तरीके से ज़कात देनी जरूरी है अगर आप मालदार हैं। ये 4 काम जरूरी तौर पर करने के हैं। उसके बाद जो बकिया काम है वो उससे निचले दर्जे के हैं, बकिया काम उससे निचले दर्जे के हैं। इस तरह पूरी एक हायरार्की बनी हुई है। जी। जी जी। तो यहाँ पर जो, धन्यवाद, मुझे थोड़ा क्लैरिटी मिला। हम्म। यहाँ पर जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करे, आप पर अपने सिवा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हम्म। तथा अपने ईमान वालों को उभारें। संभव है कि अल्लाह काफिरों का बल तोड़ दे। तो सर, यहाँ पर ये किस तरीके का जिहाद का बात चल रहा है और किस हम्म। तरीके का पावर लॉस या बल तोड़ने का बात हो रहा है? हाँ, ये इसका रेफरेंस भी जरा सा मुझे बताएं, किस जगह पढ़ा आपने ये, या जी, इवन नबी सूरा वाहिद सूरा मोमिनीन निसा, सूरा नंबर 4, आयत नंबर 84, 84। निसा आयत नंबर 84। अच्छा, ये हो गई, पहुंच रहा हूं मैं वहां पर। अच्छा जी, 75, 85, 83, 84 किधर गई? फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह जी ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक। आप पर आप ही की जिम्मेदारी है। वहर्रिज़िल मुमिनीन, मुमिनीन को आप उभारिए। जी। असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीन कफरू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। गुड। इस आयत का जो तर्जुमा आपने पढ़ा है ना, जरा दोबारा कीजिए। इस आयत का तर्जुमा है, बल्कि हे बल्कि हे नबी। बल्कि एक काम करें, जी, 83 से शुरू करें। सॉरी, 83 से। 83 से जी। ओके। मुझे शायद एक बार ओपन करना पड़ेगा 83 चलिए कुरान। कोई नहीं, मैं आपके लिए, आप इतने ओपन कर लें, आप करेंगे तो जी ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी। हम्म। हम्म। और जब उनके पास सुरक्षा या भय की कोई सूचना आती है हम्म। तो उसे चारों ओर फैला दें। हालांकि यदि वे उसे अल्लाह के रसूल तथा अपने में से
प्राधिकारी और की ओर लौटा दें, प्राधिकारी की ओर लौटा दें, तो उनमें से जो लोग उनका सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसकी वास्तविकता को अवश्य ज्ञान जान ले, और यदि तुम पर अल्लाह की अनुकंपा तथा दया न होती तो तुम में से कुछ को छोड़कर सब शैतान का अनुसरण कर लेते। अच्छा, अब इस आयत से आप क्या समझे? जब उनको कोई भी खबर पहुंचती, चाहे वो अमन की हो या खौफ पैदा करने वाली, तो ये लोग उसे तहकीक के बगैर फैलाना शुरू कर देते, यानी रूमर्स फैलाना शुरू कर देते। इससे आप क्या समझे? कौन सी खबर पहुंचती? सर ये तो अगर वो बिना किसी भी रिपोर्ट को वेरीफाई किया है, जिस तरीके से आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसा चलता है, सही, वो वाला सीन यहाँ पे वो वाला समझ में सीन है। उस सीन को अल्लाह ताला ने कंडेम किया है कि भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलो, जी कोई भी खबर तुम्हें अमन की या खौफ की, यहाँ असल कीवर्ड है या खौफ की, इसका जी मतलब यह है कि मुसलमानों पर खौफ का वक्त आ सकता है। खौफ का वक्त कब जी, आता है? जब कुछ प्रॉब्लम हो, वीक हो या कुछ दिक्कत हो। या उनके ऊपर हमला हो रहा हो, हाँ है ना? अब हाँ आगे हाँ, बढ़े, अब उनको जो प्रॉब्लम थी असल मुसलमानों को, जी या बहुत जी से इलाकों में आज भी है, वो ये है कि दुश्मन उनकी घात में बैठा हुआ है। अब आप जी। आगे बढ़ें, अगली आयत जिसका आपने सवाल किया जी। हाँ, एक सेकंड सर, ये अतः यह नबी मतलब सो इसका रबी मतलब ये को। हुआ कि इस आयत का ताल्लुक पिछली आयत से है, जब भी तो यहां से शुरू है डियर फोर, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना? हाँ यानी हाँ नया स्टेटमेंट डियर फोर से तो शुरू नहीं होगा, हाँ पहले हाँ से कनेक्टेड है। चलिए। जी। तो उन्होंने कहा, ये नबी आप अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें। हम्म तो यहाँ पर सर अभी तक मुझे एक बात समझ में आया कि आपने जो समझाया और मुझे जो समझ में आया कि हम्म यहाँ पर अभी भी वो डाउट है कि खौफ के समय में, या तो फिर और एक वर्ड यूज किए थे ना आप, मैं भूल अमन गया। अमन अमन, अमन, हाँ। पीस। तो ये पीस जी, ये दोनों के में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है तब तक। देखें देखें, जी जब मुसलमानों पर हमला होगा इसलिए कि वो मुसलमान हैं, जी तो अब दूसरी आयत एक्टिवेट होगी। जी ठीक। हाँ, मुसलमानों, अब अल्लाह का मार्ग मैं मुख्तसर से वो बता दूं, ये नहीं है कि मुसलमान किसी मुल्क, कोई दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज पर हमला कर दे। पता जी चला ईरान में ज्यादा तेल है, वेनेजुएला में ज्यादा तेल है, चलो भाई जाके हमला करो। ये इस्लाम का रास्ता नहीं है। जी ठीक है, इस्लाम कभी इजाजत नहीं देता कि मुसलमान इसलिए हमला करें कि वो दूसरे मुल्कों पर कब्जा करेंगे। एक्सपेंशनिज्म इस्लाम में नहीं है। जी ठीक। हाँ, जी मुसलमान दीन का पैगाम सारी दुनिया पर लेकर जाए, सारी दुनिया के पास लेकर जाएंगे। यहां लकुम दीनुकुम वलिय दीन है। अगला बंदा चाहेगा तो कबूल करेगा, नहीं चाहेगा तो कबूल नहीं करेगा। जोर जबरदस्ती तलवार के बलबूते पर सामने वाले से कलमा नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जी आगे बढ़े, इसी को करें आयत को मुकम्मल। जी। हम्म, एक सेकंड सर। आ, हाँ, यहाँ पर उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप पर अपने सिवा किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको खुद से ही लड़ना होगा, खुद के लिए, किसी और का ठीक। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ। हाँ, कोई दूसरा आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जी। हम्म तथा ईमान वालों को युद्ध के लिए उभारें। हम्म हाँ, जंग के लिए युद्ध के लिए, उभारने का। कत्ल करने के लिए नहीं, मर्डर करने के लिए नहीं, युद्ध के लिए। चले आगे। तो सर ये जो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, किताल फी सफीलिल्लाह, इसका हाँ, मतलब क्या होता है? ये अल्लाह के कॉज में किताल है। अल्लाह का कॉज क्या हुआ? यानी अगर एक मुसलमान को मसलन इसलिए मारा जा रहा है, एक मुस्लिम गवर्नमेंट को या मुस्लिम हुकूमत को, मुस्लिम रियाया को, इलाके हम्म, को इसलिए मारा जा रहा है कि ये मुसलमान है, तो अब उनको जी। जवाब देना जरूरी है। ये अल्लाह का कॉज है। अच्छा। हाँ, आगे बढ़े, पूरी इस आयत को मुकम्मल कर लें ताकि फिर मैं इसकी वजाहत कर दूं। संभव है कि अल्लाह काफिरों का बल तोड़ दे। काफिरों का बल तोड़ दे, इसका जी। मतलब बल मौजूद है ना? नहीं, यहाँ पर संभावना है ना, है भी नहीं है, वो कंफर्म नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, संभावना इसकी नहीं है कि वो है कि नहीं। संभावना इसकी है कि जब तुम लड़ाई करोगे तो हो सकता है हाँ कि जो काफिरों का बल है वो टूट जाए तुम्हारी हाँ। लड़ाई से। इसकी गारंटी नहीं कि जब भी तुम लड़ाई करोगे तो तुम जीतोगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो सर यहाँ पर ये लड़ाई करने से पहले अल्लाह सुब्हानो ताला जो है, ये उनका बल पहले भी तो तोड़ सकते थे, किसका? काफिरों का? काफिरों का। तो भाई अगर काफिरों का बल अल्लाह ताला खुद ही तोड़ने लगे जी। तो दुनिया में कोई फिर गैर मुस्लिम बचेगा? तो वैसे भी तो सर ये जो पृथ्वी है वो गैर मुसलमानों के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है, उनको तो आखिरत में ही सज़ा मिलेगा। तो वो तो आखिरत में, जब आखिरत मुसलमान हो बर्पा या नहीं तो। होगी, आखिरत कायम होगी, तो आखिरत में सजा मिलेगी। जी पृथ्वी पर अल्लाह ताला का जो कानून है वो जी ये है कि खुद मेहनत करो और उसका फल पाओ।
अल्लाह ताला कायनात के इस यूनिवर्स का जो निजाम उसने सेट किया है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कि काफिर का कान पकड़ के उसको इस्लाम में जबरदस्ती दाखिल कर दे, क्योंकि अगर एक काफिर के साथ ये काम होगा तो हर काफिर के साथ होगा, और फिर हर जी एक बंदा मुसलमान होगा। जब हर एक बंदा मुसलमान होगा और सारे खुदा की इबादत करने वाले होंगे तो ईवल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ईवल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी किधर होगी? फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इस पृथ्वी पर आने की जरूरत ही क्या थी? जी फिर एक चीज को अगर आप माइनस कर देंगे तो सारी चीजें माइनस होती चली जाएंगी। तो जी असल जी बात यह है, यहां अल्लाह ताला ये कह रहा है कि कुछ बईद नहीं कि अल्लाह काफिरों की जंग का जोर तोड़ दे, यानी तुम्हारी जंग करने के नतीजे में मुमकिन है कि काफिरों की तरफ से जो जंग है वो उसका जोर टूट जाए। इसका मतलब काफिरों की तरफ से जंग मुसल्लत हो रही है। तो सर यहाँ पर तो अल्लाह ने सपोर्ट किया ना मुसलमानों को, उनको तो फिर पृथ्वी पे जो हो रहा है उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए ना, वो बल कहां क्यों तोड़ सपोर्ट रहे हैं? किया? नहीं, ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो उनका बल तोड़ दे। हाँ, वो इस तरीके से कि मान जी लीजिए बदर के मौके पर, अगर आपने इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बदर के मौके पर जंगे बदर ये इस्लाम की पहली बाकायदा जंग है बड़ी। तो जी इसमें 313 लोग थे मुसलमानों की तरफ से, और जी दूसरी तरफ मुशरिकीन की तरफ से 1000 के करीब लोग थे। जी और इधर 313 के पास हथियार नहीं थे, उधर 1000 के जी 1000 लोगों के पास हथियार थे। इधर सवारियां नहीं थी, उधर सवारियां थी। और जी यहां पर किसकी फतह हुई और किसको शिकस्त हुई सबको पता है कि 313 को फतह हुई, और जो 1000 के करीब थे वो बिल्कुल शिकस्त हुए, उनको हजीमत हुई, उनको लॉस हुआ, और 70 से ज्यादा उनके जो लीडर्स थे मारे गए। जी अब ये जो मदद आई है वो अल्लाह ताला की तरफ से आई है। इस मदद को हम क्या कहेंगे? ये मादी मदद नहीं थी, यानी मटेरियलिस्टिक मदद नहीं थी। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि मिसाइल के अंबार उनको अचानक जमीन खोली वहां से तलवारें निकल आई, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं जी हुआ कि वो जो 313 थे अचानक 2-3-4 हजार लोग और आ गए साथ में। लोग की बात कर रहा हूं, मलाइका की बात नहीं कर रहा हूं। जो मदद अल्लाह ताला की तरफ से आई वो थी रूहानी, यानी जी स्पिरिचुअल मदद। जी। तो मुझे अभी तक आपके बात से ये समझ में आया, जी सॉरी सर जी, मुझे आपके बात से ये समझ में आया कि जो इस्लाम है वो किसी को भी ये ज़बरदस्ती फॉलो करने का परमिशन नहीं देता, और ना उसे ये फोर्स करता है कि तुम इस्लाम को फोर्सफुली फॉलो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम में जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। अगर किसी को कभी, अव्वल तो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर किसी को बंदूक की नोक पर या तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया जाए और उससे कलमा पढ़वा लिया जाए तो उसका इस्लाम भी अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम वो काबिल कबूल है जो दिल से कबूल किया जाए। जी, तो मैं ये एक हदीस पढ़ रहा था, उसमें सुना अबी दाऊद के साथ और भी है, सुना नसाई, बहुत सारे हदीस है। उसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं हम्म। कि अबू हुरैरा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु से अन रिवायत उकातिल है अन्नास। कि अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दिया गया है, हम्म, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे वही हुक्म दिया गया है कि जब तक लोगों से मैं लड़ूं, तब तक, जब तक वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भाई ना अल्लाह ना बोले, पढ़ लें। हाँ, ठीक है। तब तक मैं उसका जो जान और माल जो है वो सेफ नहीं है मेरे से, और ये मुझे कमांड दे के भेजा गया है। मैं एग्जैक्टली लाइन टू लाइन नहीं बोल नहीं पाया, नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल उसका सही मीनिंग हदीस था। पढ़ी है, उमिरतु अन उकातिल अन्नास। आपने जैसे ही उसको कहना शुरू किया मैंने उसके अल्फाज पहले ही पढ़ दिए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे क्या क्वेश्चन आने वाला है। जी उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह असम मिन्नी दिमाउहुम व अमवालुहुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ये अल्फाज हैं हदीस के जी कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से जंग करूं, कत्ल ना करूं, जंग करूं, जी यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। इस मौजू पर मेरी तफसील से वीडियो है, लेकिन मैं उस तफसील में जाए बगैर मुख्तसरन आपको बयान कर रहा हूं। चूंकि जी आप रिसर्च कर रहे हैं, मुझे सिंसियर लगते हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। देखें, इस्लाम में सबसे पहला जो ये जो जब हम किसी एक हदीस को एक बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से और हर चीज से हटाकर या किसी भी आयत को समझने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन रहेगा। इस्लाम में टोटल 4 तरीके हैं जी जंग के या जंग रोकने के। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अनफाल में यह हुक्म दिया गया कि अगर ये लोग यानी कुफ्फार जिनसे तुम्हारी जंग हो रही है, अगर वो तुमसे सुलह करना चाहें और पीस ट्रीटी करना चाहें तो तुम भी पीस ट्रीटी करो और अल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करो। इस चक्कर में ना रहो कि पता नहीं ये पीस ट्रीटी बाकी रखेंगे या नहीं रखेंगे। सबसे पहली चीज है अमन का मुआहिदा करो, पहला हुक्म। इसका मतलब ये है कि जंग इस तरीके से रुकेगी। उसके बाद दूसरा हुक्म ये है कि अगर मान लो पीस ट्रीटी नहीं हो रही है तो, जी और दूसरा ऑप्शन ये है जंग रोकने का कि इक्वल ग्राउंड पे ना हो, कि जो जिन लोगों से तुमने जंग की है, मसलन काफिर मुल्क है, नॉन मुस्लिम मुल्क है, अगर वो तुम्हें टैक्स देना चाहे और उसके बाद फिर वो अपनी जिंदगी अपने एतबार से जीना चाहे, वो तुम्हें टैक्स देते रहें, तो तुम्हें इस तरीके से भी इख्तियार है और इस तरीके से जंग रुक जाएगी। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, ये बात है सूरह तौबा में। तीसरी चीज ये है
कि अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे यहाँ आना चाहिए, ये बात भी सूरह तौबा में लिखी हुई है, यानी इस्लामिक कंट्री में आना चाहे तो उसको इज्जत और एहतराम के साथ लाओ, वापस जाना चाहे तो वापस ले जाओ। क्यों? ताकि हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, ताकि वो अल्लाह की बात को सुने, और हो सकता है कि अल्लाह की बात उसके दिल में असर कर जाए और इस्लाम कबूल कर ले, तो उसको आने दो। यह है वीजा के जरिए आना जाना। सर अब अगर मान लीजिए कोई मुल्क ऐसा है कि ना तो वो जी पीस ट्रीटी करता है, ना वो जिजिया देता है यानी टैक्स देता है, और ऊपर से वो आक्रमण और हमले भी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? जी तो जाहिर है आप उससे जंगी तो करेंगे। अब जंग कब रुकेगी? जंग उस वक्त रुकेगी जब सामने वाला बिल्कुल जमीन पर आ जाए, कहे कि भाई ऐसा है, हम तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, फौरन जंग रुक जाएगी। अगरचे वो बनावटी अंदाज में झूठ मूठ ही क्यों ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हो, अब जंग मारने का और जंग करने का हक नहीं है, चाहे वो हिपोक्रेसी ही क्यों ना दिखा रहे। तो खाली हम एक हदीस पर जंप नहीं करते हैं, बल्कि पूरा उसका एक प्रोसेस है। मुझे खुद एक बात बताएं कि अगर दो मुल्क आपस में ना तो ट्रीटी करते हो, ना कोई मुआहिदा करते हो, ना किसी एक दूसरे का एहतराम करते हो, और एक मुल्क दूसरे के ऊपर हमला कर दे तो क्या, और दहशतगर्दी करता रहे, तो दूसरे वाले मुल्क का क्या हक है? वो जंग करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन सर यहाँ बस। पर आपकी बात को मैं समझा, आपने मेरे ख्याल से सूरत तौबा सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 40 या 78 समथिंग कुछ था जिसके बारे में आपने जिजिया का जिक्र जी किया। हाँ, जी मैं वो पढ़ा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि कोई भी जब बात, सामने वाला मेरे हल्ला भाई, करे तो जी कोई भी बात एक जगह नहीं होती है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आम तरीका, और खुसूसन कुरान का यही तरीका है कि कुरान को कॉन्टेक्स्ट के एतबार से समझना पड़ता है, कि कहीं बात एक जगह एक बात है, दूसरी जगह दूसरी बात है, आप इन बातों को मिलाएंगे और उसके बाद पूरा एक हुक्म निकलेगा। इसी को हम फिक्र बोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कुरान है, सुन्नत है, हदीस जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फिक्र है इस्लामिक लॉ। तो जो जूरिस्ट होते हैं वो कुरान और हदीस को सामने रखकर उसके जो अहकाम है वो निकालते हैं। वो मेरे और आपका काम नहीं है अहकाम निकालने का, लेकिन जो मैंने आपको बताया वही इस्लाम का हुक्म है। जी। तो यहाँ पर जो अच्छा, अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि अगर आप एक हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके यहाँ जी मसलन महाभारत है, पूरा युद्ध ही युद्ध है, उसमें युद्ध के अलावा तो कुछ नहीं है। और बाकायदा हाँ उसमें तो बिल्कुल ये भी कहा गया है कि अर्जुन के लिए कि अर्जुन जो है युद्ध करना बहुत जरूरी है, तो अपना कर्म कर, तुम्हारा अधिकार है कर्म करने का, फल की चिंता नहीं। गीता फल की 2:47 और चिंता नहीं करनी है, 2:37 युद्ध करते रहो। अब और चाहे सामने अपने 2:37 में गुरु हो, चाहे कोई भी सामने खड़ा हुआ हो, युद्ध करना है, युद्ध करना आपका कर्तव्य है। नहीं, वो 2:37 तो में सर तो ये पूरा लिखा है कि युद्ध का निश्चय करो, पक्का करना ही करना है। और जी जी आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे 2:3 में तो पढ़ेंगे कि ये जो कमजोरी है, नपुंसकता कमजोरी है, इसको नहीं अपनाना है, कायरता को मत अपनाओ, युद्ध करो। जी जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। वो पूरा का पूरा चैप्टर और वो सब्जेक्ट अलग है। वहाँ पर ऐसा नहीं वर्णन किया गया है कि अगर आप जिजिया नहीं दे सकते हो, अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप युद्ध करें। यहाँ पर मतलब सीधा सीधा जो रसूलुल्लाह ने कहा है कि आप उनका जान और माल मेरे से तभी हिफाजत होगा जब आप ये करेंगे, ला इलाहा ये इल्लल्लाह बोल लास्ट लेंगे। ऑप्शन है और ना, जो उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो कुछ भी करना नहीं चाहते, ट्रीटी नहीं करना चाहते, अमन नहीं रखना चाहते, आप पर हमला ही कर रहे हैं, उनसे जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि वो हथियार डाल के इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। अब मुझे एक बात बताएं, जिजिया का हजरत ऑप्शन महाभारत ज्यादा में भी बेहतर तो है? यही था। हाँ, ये भी बात है। अगर चलो जिजिया का ऑप्शन ना हो, जी जैसे जैसे अर्जुन को हुक्म दिया कि भाई युद्ध करते रहो, बस वहां तो जिजिया का हुक्म नहीं है आपके एतबार से, तो जिजिया देकर जान छुड़ा लेना और अमन के साथ रहना ज्यादा बेहतर है, या बस मरते रहो काटते रहो? नहीं सर, जिजिया देने का जरूरत ही क्यों है और मरने और काटने का जरूरत ही क्यों है? बस ऐसा है कि तुम ये अपना दिन सवाल तुम तो फॉलो फिर ये करो, मैं सवाल अपना तो दिन फिर मैं फॉलो करूंगा। जी ये जी सवाल तो सॉरी। फिर अर्जुन से भी होना चाहिए, ये सवाल तो फिर उस भगवान से भी होना चाहिए जो अर्जुन को कह रहा था कि युद्ध करते रहो। उसके पीछे सर पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं उतना वहां भी उसके विषय में नहीं वहां जानता नहीं, हूँ। कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, लेकिन वहां भी तो शांति की डील लेके दुर्योधन के पास गए थे, उन्होंने ठुकरा दी थी इसलिए युद्ध करा था। और जो शांति की डील थी उसमें उनसे कुछ मांगा जा रहा था कि तुम हमें ये अदा करो, इतना इतना हमें हिस्सा अदा करो, उसके बाद हम जंग नहीं करेंगे। तो वो भी तो एक प्रॉपरली जीजीआई टाइप का था कि तुम हमें इतनी कीमत दे दो, हम जंग नहीं करेंगे, अगर तुम ये नहीं करते तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। क्या सर आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वो महाभारत के कंपैरिजन में समझा रहे हैं कि मैं इस्लाम हम को आपको ये समझा और रहे हैं कुरान हम को? आपको ये समझा रहे हैं कि जंग जब होती है और किसी तरीके से किसी नतीजे पे पहुंचना होता है, तो जंग लास्ट ऑप्शन होता है। लास्ट ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन उस जगह भी है जहां से आप आ रहे हैं, जो आपका वर्ल्ड व्यू है। या तो तो आप ये फर्स्ट कहें
या तो आप जी ये कहें मिस्टर डाउट साहब कि भाई मुझे अपना वर्ल्ड व्यू मैं तो डिसऑन कर चुका, मैं तो मानता ही नहीं उसको, महाभारत को, आप उसको डिफेंड ना करें। तो जब डिफेंड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, उसका रेफरेंस नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उसको ऑन करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, तो जैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो फिर उसका रेफरेंस दिया जाएगा। और जब भी जंग होगी तो लेन देन की बात हमेशा होगी। आज आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, इस वक्त ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की हुई है। आप हमेशा खबरें सुनते होंगे कि यार ट्रीटी होने वाली है, डील होने वाली है। डील में क्या होता है? डील में यही होता है ना, मसलन ईरान ये मुतालबा कर रहा है कि भाई हमारे इतने बिलियन डॉलर है वापस दो। अमेरिका ये मुतालबा कर रहा है भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमें हमें यूरानियम पूरा दे दो। ये लेने और देने की बात हमेशा चलती है जब भी जंग होगी, ये तो नेचुरल है। जी और सारी दुनिया उसको मानेगी और सारी दुनिया उसको मॉरल कहेगी। आज अगर ईरान मान लीजिए तैयार हो जाए कि भाई हमारे पास जो यूरेनियम रखा हुआ है ना वो सारा हम अमेरिका को दे रहे हैं, और भाई हम आइंदा से कोई मिसाइल नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं मिसाइल नहीं बरसाएंगे, चाहे आप हमारे ऊपर कितने ही मिसाइल बरसा दो, और ये रही हुर्मुज, यहां से हम जितने भी ऑयल टैंकर है सबको जाने दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आज ईरान इस बात पर तैयार हो जाए, आपको जी मिस्टर डाउट साहब कभी बुरा नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार मुझे बिजली सस्ती मिल रही है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल सही डल रहा है, मुझे इसकी क्या टेंशन है, ईरानियों पर क्या गुजर रही है। सारी दुनिया इसको कहेगी कि भाई ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, अमेरिका ने उस पर हमला किया, ईरान ने हथियार डाल दिया, लेट्स मूव ऑन। सारी दुनिया यही कहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी जंग होती है तो जंग को रोकने के लिए लेन देन करना पड़ता है, ये इंसान की फितरत में है, उसके बगैर नहीं रुकती। तो सर ये किसी मजहब के नाम पे जंग करना जायज है क्या? मजहब के नाम पर ही क्या, जंग करना बगैर किसी वजह से जायज नहीं है। मैं आपको बताऊं एक चीज के, क्या एक्सपेंशनिज्म की वजह से जंग करना जायज है? नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है सर, मैं जस्ट एक्सपेंशनिज्म का मतलब है दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने की नीयत से जंग करना जायज है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरों के रिसोर्सेज पर हमला कब्जा करने की नीयत से जंग करना जायज है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मुल्क इसी काम की वजह से आप पर जंग मुसल्लत कर रहा हो, तो आप जवाब नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे सर। तो आप, वो मजहबी बुनियाद पर होगा ना। मान लीजिए आपके ऊपर कोई हमला इसलिए करे कि आप हिंदू हैं, जी आपके ऊपर कोई हमला इसलिए करे कि आप मुसलमान हैं, तो आप जवाब नहीं जी देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। और ये जवाब मजहब की बुनियाद पर नहीं होगा, क्योंकि हमला हाँ मजहब की बुनियाद पर हुआ है। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन इसका इसके मतलब ये पहले हुआ कि मजहब की बुनियाद पर जंग करना दुरुस्त है, क्योंकि नहीं, जवाब देना भी तो जंग ये तो करना है। नहीं नहीं सर, ये तो मैं उनको रिटेलिएट कर रहा हूँ अपने सेफ्टी के लिए ना। मैं तो उनको नहीं बोलने जा रहा हूँ कि तुम जो है वो मेरा फॉलो करो। उनके उनके नजदीक से तो वो गलत है ना, मतलब वो जो कर रहे आप हैं मेरे आप साथ वो जो तो डिफेंड गलत है कर ना। रहे हैं, मुझे मालूम है आप रिटेलिएट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन किस चीज को कर रहे हैं? मान लीजिए अभी आप ये कह रहे हैं मैं तो हिंदू नहीं हूं, जंग रुक जाएगी, मैं मुसलमान नहीं हूं, जंग रुक जाएगी। लेकिन आपको अपना कलिमा या अपना धर्म डिफेंड करना है, ये डिफेंड करने का हक भी आपको रिलीजन ने दिया है। अर्जुन को ये तो कहा जा रहा ना। सर और अर्जुन वाला तो मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ, उसके लिए माफ नहीं, कीजिए उसको मुझे पढ़ना ये। जरूरी है कि आप एक खास वर्ल्ड व्यू से आ रहे हैं, कुरान हदीस सबके हवाले आपको पता है, लेकिन आपने अर्जुन नहीं पढ़ा, आपने महाभारत नहीं पढ़ी, आपने गीता नहीं पढ़ी, ये कैसे पॉसिबल नहीं, है? मुझे तो ये पसंद आया, मैं एक्सेप्ट करने के प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए मैं उसका पढ़ाई कर रहा हूँ। जो मुझे क्वेश्चन आया वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बहुत अच्छा। अगर आप इसको जी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल उस नियत से आप पढ़ते रहे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि धर्म के नाम पर जंग, चाहे धर्म के नाम पर हो या धर्म के नाम पर ना हो, इंसानियत की बका के लिए बाज मर्तबा, यानी उसके सर्वाइवल के लिए जंग करना जरूरी हो जाता है। नहीं सर, ये जैसा आप, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैंने ये हदीस पढ़ी है और ऊपर में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था सूरा निसा और सूरा अल काफिरून के बारे में, हम्म। तो वहाँ पर तो इस तरीके से कहीं पर ऐसा डिक्लेयर नहीं है। यहाँ एक और हदीस है सुना नसाई का मैंने नहीं 3966। नहीं डिक्लेयर है, इसीलिए मैंने आपको उस आयत का, इधर अभी अभी रुक जाइए, इधर उधर जाएंगे तो सॉरी आपको सॉरी। उसी आयत में जो जिसका आपने रेफरेंस लेकर आए थे, आप ही से मैंने तर्जुमा करवाया। उसमें जी क्या लिखा हुआ है? ये बईद नहीं है, यानी इट इज मोस्ट लाइकली कि अल्लाह काफिरों की जंग का जोर तोड़ दे। असल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीना कफरू, बअस के माना जंग, के काफिरों की जंग का जोर तोड़ दे, इसका मतलब काफिरों की तरफ से जंग मुसल्लत की हुई थी। तो जब ये जंग तो मुसल्लत सर काफिरों इसका की तरफ से मतलब हम होगी, समझ रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना कि जंग वो साइड से हो रहा है। सॉरी, ये जो आप बता रहे हैं की हुई थी, तो ये तो पास्ट का आयत है, इसका फ्यूचर से कुछ रिलेशन है क्या? पास्ट की कोई भी आयत आज अगर उस वक्त मनसूख और एब्रोगेट नहीं हुई थी तो आज भी एब्रोगेट नहीं है, तो आज ये भी वो हमें काबिल कैसे अमल है। पता चलेगा कि वो अब्रोगेट हुआ है या नहीं हुआ? ये आपको मुफस्सिरीन बताएंगे। और ये कुरान में जितनी भी आयतें किताल यानी जंग से मुताल्लिक हैं, जी उनमें
99% एब्रोगेट नहीं हुई हैं। अच्छा, मतलब ये फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। बिल्कुल, अगर कोई इस्लामी हुकूमत है तो इस्लामी हुकूमत को यह हक है कि वो जंग करे, लेकिन इंडिविजुअल को ये राइट नहीं है। ये राइट मुझे नहीं है, ये राइट किसी आम मुसलमान को नहीं। चलो भाई जंग करेंगे, फला मुल्क के ऊपर हमला करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आम इंसानों के लिए नहीं है, ये हुकूमतों के लिए है। तो एक और क्वेश्चन था, जैसा आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मुझे सॉरी हदीस नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उस हदीस में पढ़ा था, आपको जहाँ तक लगता है मुझे याद होगा, कि उसमें ये कहा गया कि पहले आप उनसे तलवार से बोलो, और उसके बाद उनको जो हाथ से बोलो, और फिर जुबान से बोलो कि तुम ये गलत कर रहे हो, इस रास्ते पे मत चलो। एग्जैक्टली मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे वो हदीस नंबर याद वो नहीं है। हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस है, और भी बहुत सी जगहों पर, कि वो आप जो है टॉपिक मिक्सअप कर रहे हैं, उसका ताल्लुक मुसलमानों से है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, कि तुम में जी, अगर कोई शख्स बुराई देखे तो अपने हाथ से उस बुराई को रोके। ये वो उसके बुराई लिए है, कैसा हो सकता है सर? ये उसके लिए है कि जिसको हाथ से बुराई रोकने का इख्तियार है, यानी अथॉरिटीज जी, को इख्तियार है कि वो यानी पावर यूज करके, मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर कोई बुराई देख रही है तो किस तरीके से रोकेगी? वो अपनी पुलिस को इस्तेमाल करेगी, अपनी फौज को इस्तेमाल करेगी। उसके बाद है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो तुम अपनी जी, जबान से रोको, यानी स्पीक अप। और अगर तुम जबान से भी नहीं बोल सकते और बुराई को नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में उस बुराई को बुरा तो जानो। ये ईमान का सबसे लोअर दर्जा है। तो हर जिसके पास जो इख्तियार है, उसको उस इख्तियार को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया। इसमें क्या मसला है? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक जी, सड़क पर मुझे चलते हुए आदमी को, जिसके पास कोई पावर नहीं है, उसको यह हुक्म नहीं दिया गया कि तुम पावर यूज करो, उसके पास तो पावर ही नहीं है। एक सड़क पर चलने हुए आदमी को, जिसको बोलने का सलीका नहीं है, उसको यह हुक्म नहीं दिया गया कि तुम बोलो, क्योंकि बोलेगा तो उल्टा ही बोलेगा। जी, तो जी मुझे वो हदीस नंबर याद आ गया है, ये सूरा सॉरी सुन्ना नसाई का हदीस नंबर 5011 है, जहाँ पर हजरत अबू सईद बयान करते हैं कि मैंने जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स बुरा काम देखे वह उसे अपने हाथों से खत्म कर मैंने दे। मैंने और वही हदीस बयान की है, जी, आपके तो मैं कहने से यहाँ पे पहले ही हदीस बयान की है। जी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सर, यहाँ पे कहा गया है जो शख्स, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि जो अथॉरिटी है वो, तो दोनों में तो सर डिफरेंस हो गया ना। ये हदीस आपको पता है किस मौके पर अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने बयान की है? अबू सईद इसके नरेटर है। अब ये किस्सा आपको मिलेगा सही मुस्लिम में, ना सही में नहीं मिलेगा। सही मुस्लिम जी, में ये हदीस उस वक्त बयान हुई जब ईद की नमाज का वक्त था, और ईद की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने के गवर्नर मरवान इब्नुल हकम आए। ठीक है, जी, मरवान इब्नुल हकम कौन है? मदीने के गवर्नर है। जी, वो ईद की नमाज पढ़ने के लिए आए। ईद की नमाज में जो स्पीच होती है, खुतबा जिसको बोलते हैं, वो नमाज के बाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका इख्तियार किया था। तो मदीने के गवर्नर ने कहा कि नहीं, अब खुतबा पहले होगा, यानी तकरीर पहले होगी, नमाज बाद में होगी, जो जुमा में तरीका है। तो उस मौके पर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो होता था वही होगा। जी, उस पर अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु ने यह हदीस बयान की। गवर्नर मौजूद है, गवर्नर जी, को कहा जा रहा है कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से जो शख्स ताकत रखता है वो अपने हाथ से और अपनी ताकत से बुराई को रोकेगा, और जो शख्स बोलने की कुदरत रखता है वो बोल के बुराई को रोकेगा। ये शख्स बोलने की कुदरत रखता है, इसलिए इसने बोलकर बुराई को रोकने की कोशिश की। जी। तो उस वक्त हुकूमत मौजूद है जिस वक्त ये हदीस बयान की जा रही है। अच्छा, ये शायद मुस्लिम की हदीस नंबर 49 में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, वहां पर ये हदीस मुस्लिम में चैप्टर, जो जो पहला चैप्टर है उसमें ये हदीस आई है, और वहां पूरा वाकया जिक्र है। हम्म, तो ये मतलब कोई भी शख्स कर सकता है, या इसमें अथॉरिटी का ऐसा नहीं है क्या? अथॉरिटीज, अब अथॉरिटीज अलग अलग हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपके बच्चे आपकी अथॉरिटी में, आप उनके ऊपर अथॉरिटी हैं। आप जिस तरीके की भी सख्ती करेंगे, बोलकर करेंगे, जो भी करेंगे, यानी लॉ के अंदर रहते हुए, वो आपको हक है। जो गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी है। मान लीजिए कहीं ट्राइबल निजाम है, कहीं भी ट्राइबल सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, तो जो ट्राइब का लीडर है उसके पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन ये पहला जो हदीस का जो पहला हिस्सा है उसका ताल्लुक अथॉरिटीज से। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन लास्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो दिल से बुरा चाहे ये ईमान का आखिरी दर्जा है। जी, तो ये मतलब कमजोर लोगों के लिए है, अगर जिनके जाहिर है पास। आपके पास अथॉरिटी नहीं है और आपके पास जबान नहीं है, या आप बोलते हैं, बोलने से डर लगता है, तो कम से कम किसी बुराई को बुरा तो जान लो, दिल से ही बुरा मान लो। तो ये ईमान का आखिरी दर्जा है। तो हम तो तो सर ईमान के ये पहले दर्जे पर अमल करना चाहेंगे, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आखिरी दर्जे पर अमल कर ले कम से कम। तो ये बुराई क्या वैसा बुराई नहीं है कि अगर हम किसी गैर मुसलमान को ये देखे करते हुए कि वो मूर्ति पूजा कर रहा है, वो भी तो टाइप ऑफ बुराई है?
हाँ, तो हम दिल से बुरा मुसलमानों मानते के हैं। नजदीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बुरा मानते हैं, लेकिन चूंकि हमारे तो पास अथॉरिटी नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करेंगे। और तो अगर सर अथॉरिटी होगी और मान लीजिए हमारे पास, जैसे किसी इस्लामी मुल्क में, अभी 2-3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक अफगानी से। जी वो भी कुर्बानी करने के लिए आया था स्लॉटर हाउस पे, फार्म हाउस पे, मैं भी वहां मौजूद था। वो उर्दू बोलने लगा, तो मैंने उससे पूछा तुम उर्दू कैसे जानते हो? कहने मैं अफगानी हूँ। तो मैंने कहा तो अफगान में तो फारसी या पुश्तू बोलते हैं। तो कहने लगा कि मैंने सिखों से सीखी है, अफगानिस्तान में सिखों से सीखी है। तो मैंने कहा वहां सिख मौजूद है? कहने बहुत बड़ी तादाद में सिख वहां मौजूद है, तो गुरुद्वारा मौजूद है, सिखों के बिजनेसेस मौजूद है वहां, और जाहिर है कि सिख मुसलमान तो है नहीं, जी उनसे अफगानी उर्दू सीख रहा है। ठीक, तो अगर आज वहां इस्लामी हुकूमत है और सिखों ने मसलन वहां की इस्लामी हुकूमत से ये बात कर ली कि भाई हम अपने मजहब पर अमल करते रहेंगे और आप हमारे गुरुद्वारों में, हमारे मजहब में दखलंदाजी नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो हाल ही में एक न्यूज़ भी आया था कि वहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ति तोड़ दिया गया है। खैर वो सर दूसरा चीज़ है, लेकिन टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन जो जी जी आपको मैंने बताया वो बिल्कुल रिसेंट बताया, 3 दिन पुरानी बात बताई है। जी जी, तो मैं ये क्वेश्चन पूछ ठीक रहा है, था, तो इससे जैसे ये बात आपको समझ में अगर आ मन गई में कि बुरा एक लगे। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी किसी मुस्लिम मुल्क में आराम से रह सकती है। हाँ, हरकतें नहीं कर सकती, लेकिन आराम से रह सकती है, अपने मजहब के साथ रह सकती है, अपने गुरुद्वारों, अपने चर्चेज, अपने टेम्पल्स के साथ रह सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो चले, यहाँ तक आपकी हाँ बात हुई। ठीक। अब अगली मर्तबा जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आगे की गुफ्तगू करेंगे। आज की गुफ्तगू मुकम्मल, और भी लोग